इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर के असिस्टेंट्स की हालत से। हर कोई अपने बॉस की अजीबोगरीब डिमांड्स पूरी करने में लगा हुआ है, जिससे उनकी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही उथल-पुथल हो गई है। मगर फिर भी वो सभी असिस्टेंट्स अपने बॉस की हर डिमांड पूरी करते हैं। उन्हीं में से एक है हार्पर, जो असिस्टेंट है क्रिस्टिन स्टीवन, जो एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बॉस है। क्रिस्टिन एक सेल्फ मेड वुमन है और बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम भी। रात हो चुकी है और सभी असिस्टेंट अपने अपने घर जा रहे हैं। हार्पर उन्हें अपनी खिड़की से देखती है और खुद के लिए बुरा फील करती है, क्योंकि उसे अभी भी काम करना है जब तक उसकी बॉस ऑफिस में है। उसकी बॉस बहुत ही वर्कहॉलिक है, जिसकी वजह से हार्पर के पास खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं है। ठीक उसी की तरह हालत है चार्ली की, क्योंकि उसका बॉस रिक है। रिक भी चार्ली को एक मशीन की तरह काम करवाता है और इस वजह से चार्ली की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप बिगड़ रही है। रिक का डिवोर्स होने वाला है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन चार्ली पर निकालता है। उधर हार्पर भी आधी रात अपने बॉस क्रिस्टिन के साथ काम कर रही है। क्रिस्टिन उसे अपना डिनर के ऑर्डर के साथ साथ और भी कई सारे काम पकड़ा देती है। रिक भी एकदम से चार्ली को उसका डिनर लाने को कहता है, जबकि उसने पहले कैंसिल कर दिया था। ऐसे चार्ली प्रिपेयर नहीं होता है। उसके पास अब सिर्फ 5 मिनट हैं डिनर लाने के लिए, वरना रिक उसे फायर कर देगा। बिल्डिंग के नीचे हार्पर डिलीवरी गाय से नेगोशिएट कर रही होती है, क्योंकि वो सिर्फ कैश पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, जो उसके पास अभी फ़िलहाल है नहीं। चार्ली वहां आकर डिलीवरी वाले को कैश पे कर देता है और खुद हार्पर का ऑर्डर रिक के लिए खरीद लेता है। हार्पर चार्ली से रिक्वेस्ट करती है कि उस बैग में 2 डिनर हैं, एक क्रिस्टिन के लिए और एक उसके खुद के लिए। कम से कम वो उसे एक डिनर तो दे दे, वरना वो फायर हो जाएगी। चार्ली मान जाता है और उसे दे देता है। सारा काम खत्म करके चार्ली फौरन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड दरवाज़ा नहीं खोलती। उधर हार्पर भी अपने रूम में अकेले बैठी होती है। तभी उसकी रूममेट स्लैश फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और दोनों उससे मिलते हैं। हार्पर उन दोनों का प्यार देखकर लेफ्ट आउट फील करती है। वो भी चाहती है कि उसे भी ऐसा प्यार मिले। तभी उसकी फ्रेंड के रूम से चीखने की आवाज़ आती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज कर दिया है और दोनों अब एंगेज्ड हैं। हार्पर उनके लिए बहुत खुश होती है, पर खुद के लिए थोड़ी उदास। चार्ली फाइनली अपने घर पहुंचता है और अपने रूममेट से अपनी हालत शेयर करता है। अगले दिन हार्पर चार्ली को उसके हिस्से के पैसे लौटाती है। दोनों एक दूसरे से अपने बॉसेस की कंप्लेन करते हैं। चार्ली बताता है कि ये सब कुछ वो अपने एक बड़े प्रमोशन के लिए कर रहा है, जिसके लिए रिक बहुत ज़रूरी है। कि असल में वो क्रिस्टिन की अचीवमेंट्स को बहुत एडमायर करती है और एक दिन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए लिखना चाहती है। पर दोनों इस बात पे अग्री करते हैं कि उनके बॉसेस की वजह से उनकी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची है। हार्पर मजाक में कहती है कि उन दोनों की बॉस को डेट करने की ज़रूरत है, कि उन दोनों पे काम थोड़ा कम पड़े। अगले दिन हार्पर सीरियसली आकर चार्ली को इस प्लान को एग्जीक्यूट करने को बोलती है। वो कहती है कि उन दोनों को अपने बॉसेस की छोटी से छोटी चीज़ें पता हैं, परफेक्टली उन्हें डेट करने के लिए सेटअप कर सकते हैं। उनके बॉस को प्यार मिलेगा और उन्हें आराम। पर चार्ली उसे मना कर देता है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी जॉब को लेकर। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाने के लिए चला जाता है। डेट पे भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिक के बेटे के स्कूल बुलाता है, क्योंकि उसे रिक के लिए सीट सेव करनी है। देखकर सूजी, जो कि चार्ली की गर्लफ्रेंड है, उसे फाइनली ब्रेकअप करने को कहती है, क्योंकि उसके पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। चार्ली उसे प्रॉमिस करता है कि यह आखिरी बार है और हार्पर से मिलकर इस सेटिंग के लिए राजी हो जाता है, वरना उसका ब्रेकअप हो जाएगा। उनका पहला स्टेप होता है क्रिस्टिन और रिक को मिलवाना, जिसके लिए वो जैनिटर की मदद से दोनों को लिफ्ट में बंद करने का प्लान बनाते हैं। पर उनके साथ साथ एक डिलीवरी मैन भी लिफ्ट में फंस जाता है, जो कि क्लॉस्ट्रोफोबिक है और लिफ्ट में पैनिक करने लगता है। वो अपने सारे कपड़े उतारकर लिफ्ट में ही टॉयलेट कर देता है
और इस तरह हार्पर और चार्ली का प्लान फेल हो जाता है। चार्ली और हार्पर दोनों की एक बेसबॉल मैच में मीटिंग फिक्स करते हैं और किस कैम के ऑपरेटर को घूस देते हैं कि वो क्रिस्टन और रिक को कैप्चर करे। फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से चार्ली और हार्पर दोनों को उस दिन कोई काम नहीं मिलता और दोनों अपनी लव लाइफ पे फोकस करते हैं। चार्ली सूजी के साथ टाइम बिताता है और हार्पर ब्लाइंड डेट पे जाती है। अगले दिन जब हार्पर ऑफिस आती है तो क्रिस्टन को गुस्से में पाती है क्योंकि वो रिक की कॉल एक्सपेक्ट कर रही है पर वो आई नहीं। हार्पर फौरन चार्ली को कॉल करवाने के लिए कहती है पर रिक फिर भी नहीं करता, इसलिए चार्ली रिक की तरफ से क्रिस्टन को कॉल करता है। दोनों असिस्टेंट अब क्रिस्टन और रिक को एक दूसरे के नाम से फ्लावर्स और गिफ्ट्स भेजते हैं, जिस कारण वो और करीब आने लगते हैं। एक रेस्टोरेंट में बैठकर हार्पर और चार्ली हैंग आउट कर रहे होते हैं। हार्पर चार्ली को बोलती है कि उसे अगले हफ्ते अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करनी है, जिस कारण वो प्लान कर रही है कि क्रिस्टन और रिक को किसी वेकेशन पे भेज दें ताकि पूरे वीकेंड उन्हें कोई काम ना हो। मगर दोनों जब ऑफिस आते हैं तो अपने बॉसेस को बेहद गुस्से में पाते हैं। क्रिस्टन और रिक दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस कारण दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे हैं। चार्ली को ओवर टाइम करना पड़ता है, तभी हार्पर उसके काम में हेल्प करने के लिए उसकी मदद करने को रुक जाती है। दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। अगले दिन जब चार्ली रात में फिर से ओवर टाइम कर रहा होता है तो रिक शराब पीकर वहां पहुंचता है। चार्ली उसे मैनिपुलेट करता है और क्रिस्टन से बात करने को कहता है। हाइप्ड अप होकर रिक क्रिस्टन से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। हार्पर वीकेंड पे चार्ली को रिक का क्रेडिट कार्ड देती है जो उसने वेकेशन की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया। वहाँ चार्ली का रूममेट हार्पर को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। हार्पर को उसकी डेट ने गोस्ट कर दिया है और उधर पार्टी में सूजी चार्ली को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती कि हार्पर को अपनी फ्रेंड की पार्टी में एक अपनी डेट के साथ जाना था, इसलिए चार्ली उसके साथ जाने को वॉलंटियर करता है। दोनों पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और बाद में उनके बीच एक मोमेंट शेयर होता है जहां वो एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, मगर हार्पर बैकआउट कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन जब दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो क्रिस्टन और रिक उन दोनों को अपनी एंगेजमेंट की खबर देकर शॉक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि चार्ली और हार्पर एक दूसरे को जानते नहीं, इसलिए वो उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं और शादी की प्रिपरेशन एक साथ करने को कहते हैं। बाद में क्रिस्टन हार्पर को बताती है कि वो कितनी खुश है कि फाइनली उसे एक ऐसा आदमी मिला है जिसे उसकी अचीवमेंट से कोई इनसिक्योरिटी नहीं। उधर रिक चार्ली को अपना वेडिंग कार्ड उसकी एक्स वाइफ को सबसे पहले देने को कहता है। चार्ली ये रियलाइज़ करता है कि ये शादी रिक के लिए सिर्फ अपनी एक्स वाइफ से बदला लेने का जरिया है और वो अभी भी अपनी एक्स वाइफ के साथ सेक्सुअली एक्टिव है और क्रिस्टन पे चीट कर रहा है। रिक चार्ली को एंगेजमेंट रिंग खरीदने को कहता है तो बहुत खुश है ये सोचकर कि उन दोनों ने दो प्यार करने वालों को मिलाया है। चार्ली उसे रिक की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताता। चार्ली क्रिस्टन की रिंग खरीद रहा होता है और हार्पर से रिक का क्रेडिट कार्ड जो वो अपनी टेबल पे भूल गया है वो लाने को कहता है। वहां पहुंचकर हार्पर रिक को किसी से फोन सेक्स करते हुए पकड़ लेती है। हार्पर चार्ली को इस बारे में कन्फ्रंट करती है, पर चार्ली उसे जैसा चल रहा है वैसा चलने को कहता है। हार्पर क्रिस्टन की लाइफ नहीं खराब करना चाहती और चार्ली से बहस करने लगती है। वो उसे एक घटिया इंसान बोलती है और चार्ली भी उसे एक इनकॉम्पिटेंट राइटर बोल देता है। हार्पर डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टन को सारा सच बता देगी और वहाँ से चली जाती है। जब हार्पर क्रिस्टन को सब सच बताती है कि उसकी रिलेशनशिप में कुछ भी रियल नहीं है, सब उन दोनों के प्लानिंग था, उस पर विश्वास नहीं करती और उसे नौकरी से निकाल देती है। चार्ली और हार्पर अब एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है। चार्ली सूज के साथ डिनर कर रहा होता है पर उसका ध्यान कहीं और है और वो फाइनली रियलाइज करता है कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी का सुपरफिशियल बिहेवियर फाइनली रियलाइज करता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो क्रिस्टन अपनी वेडिंग लोकेशन के लिए जा रहे होते हैं। चार्ली उन्हें रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है।
वहाँ आकर वो क्रिस्टन को रिक की सारी सच्चाई बता देता है और उसकी जॉब छोड़ देता है। क्रिस्टन रिक से अपने बारे में कुछ बेसिक से सवाल पूछती है जिसका रिक के पास कोई जवाब नहीं होता। क्रिस्टन फाइनली रियलाइज करती है कि रिक उससे प्यार नहीं करता और वो शादी कैंसिल कर देती है। दिन बाद चार्ली अपने घर पे होता है, तभी रिक उसे मिलने उसके घर आता है। वो रियलाइज करता है कि उसे अभी भी अपनी एक्स वाइफ से ही प्यार है और वो उसे वापस पाना चाहता है, जिसके लिए उसे चार्ली की हेल्प चाहिए। चार्ली उसे उसकी एक्स वाइफ की सारी इंफॉर्मेशन वाली फाइल देता है और उस मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। उधर हार्पर जब अपना सामान कलेक्ट करने अपने ऑफिस आती है तो क्रिस्टन उसे वापस से रिजॉइन करने का ऑफर देती है, मगर हार्पर उसे मना कर देती है, ये बोलकर कि वो अब अपनी राइटिंग पे फोकस करना चाहती है। क्रिस्टन उसे हेल्प करने का ऑफर देती है और वो दोनों साथ में उसके आर्टिकल पर काम करने लगते हैं। बाहर आते वक्त हार्पर चार्ली से टकराती है। चार्ली उसे बताता है कि उसे क्रिस्टन ने इनवाइट किया है। हार्पर ये समझ जाती है कि क्रिस्टन उन दोनों को सेटअप करने की कोशिश कर रही है। चार्ली हार्पर से माफ़ी मांगता है और उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब डेट करने लगते हैं। द एंड।